नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। राजकुमार जब महल के अंदर जाता है तो वहाँ के दृश्य देखकर ठिठक जाता है। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कलात्मक का महार था। अंदर लता गुल्म के बीच फव्वारे अपनी भव्यता मन दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के साथ होने के कारण अंदर प्रवेश पाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करते ही राजकुमारी पद्मिनी उसका अभिवादन करती है। राजकुमार भी हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त करता है। राजकुमारी पद्मिनी उसे बैठने का संकेत देती है। वह आसन पर बैठ जाता है। तब राजकुमारी पद्मिनी उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार को राजकुमारी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं, मानो फूल झड़ रहे हों। राजकुमार एक टक उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। राजकुमारी पद्मिनी अगला प्रश्न करती है, वहाँ क्या करते हो? राजकुमार उत्तर देता है, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी थोड़ा गंभीर होकर पूछती है, यहाँ कैसे आए हो? व्यापारी हो तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार कहता है, जी हाँ, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। तब राजकुमारी पूछती है, आभूषण कहाँ है? राजकुमार सहज भाव से कहता है, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है और आभूषण वहीं पर है। तब राजकुमारी पद्मिनी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, हम आभूषण देखना चाहते हैं, क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो? राजकुमार कहता है, अवश्य, मैं तो यहाँ आया ही इस काम से हूँ। पद्मिनी धीमी आवाज में कहती है, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से विदा लेता है, लेकिन वह उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो जाता है कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठा है। अब उसका मन वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहता है। उसने ऐसी रूपवती सुंदरी जीवन में कभी नहीं देखी थी। अपनी सुंदरता के लिए परियां प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन राजकुमारी पद्मिनी के आगे वे भी पानी भरती थी। चारों दिशाओं में राजकुमारी पद्मिनी की ख्याति ठीक ही थी। राजकुमारी पद्मिनी के मोहपाश में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आता है तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी का चेहरा घूम रहा था। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो जाती है, नींद उड़ जाती है। बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी याद में वह लंबी सांसें लेता रहता है। तभी खड़ाऊं वाले बाबा उसके सामने खड़े उसकी ओर देख रहे होते हैं। राजकुमार उठने की कोशिश करता है पर उससे उठा नहीं जाता। बाबा थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं और फिर बोलते हैं, क्या तुम यहाँ आह भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए हो? जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचते हुए अपने काम को जल्दी से निपटा लो। ऐसी जगह ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होता है। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाबा की चेतावनी सुनकर राजकुमार सिर झटकर खड़ा हो जाता है, पर राजकुमारी पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। उसका पूरा दिन राजकुमारी पद्मिनी की याद में बीता है। रात का अंधेरा होने वाला था तो वह चौंक पड़ता है। उसे याद आता है कि अगले दिन राजकुमारी पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर राजकुमारी पद्मिनी के पास जाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।